हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 11वीं का अध्याय 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय भाग 5। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विवृत अंतराल, समृत अंतराल और वैनारे। आइए जानते हैं विवृत और समृत अंतराल किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विवृत अंतराल को हम खुला अंतराल और समृत अंतराल को हम बंद अंतराल के माध्यम से भी जानते हैं। विवृत खुला अंतराल को हम इस चित्र के माध्यम से जानते हैं। माना 5 और 7 एक अंतराल में है। यहाँ पे कहता है कि x जो है वो 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अगर हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? x a से बड़ा है और b से छोटा है। आइए इसको संख्या रेखा के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पे हमने 5 लिया और 7 लिया। 5 से 7 तक के मध्य आने वाली सभी संख्याएं इस अंतराल का भाग होंगी। ओके दोस्तों, जिसमें 5 व 7 के क्रमश शामिल नहीं किया जाएगा। अतः ए बी के बीच स्थित सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं, परंतु ए और बी स्वयं इस अंतराल में नहीं होते हैं। वह अंतराल जिसमें अतः बिंदु नहीं होते हैं उन्हें हम विवृत अंतराल के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं समृत अंतराल की। समृत अंतराल को उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, जहां पे कह रहा है कि ए बी सदस्य हैं एक प्राकृतिक संख्या का, और ए समृत अंतराल को हम इस चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं। अगर ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखते हैं? x कॉलन का प्रयोग करेंगे, जहां x बता रहा है कि वो a से बड़ा है और उसके बराबर है, और b उससे छोटा है और उसके बराबर है। आइए पहले वाले उदाहरण से समझते हैं। पहले वाले में हमारे जो अंतराल में संख्या थी वो थी 5 और 7। अगर हम 5 और 7 को संख्या रेखा पे दर्शाएं तो हम 5 और 7 के मध्य आने वाली जितनी भी संख्या है सब इस अंतराल में होंगी, और a और b यानी 5 और 7 जिसमें अंत्य बिंदु भी होते हैं उसे हम समृत बंद अंतराल भी कहते हैं। आइए और उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर a और b दिया हुआ है, को a और b देखते ही पता चल रहा है कि ये विवृत अंतराल है। आइए इसको देखते हैं। अगर हमें संख्या रेखा पे दर्शाना पड़े तो हम कैसे दर्शाएंगे? यहाँ पे a है और यहाँ पर b है। यहाँ पर खाली गोला हमें विवृत अंतराल को दर्शा रहा है, यानी a हमारा विवृत अंतराल है, b भी हमारा विवृत अंतराल को प्रदर्शित कर रहा है और दर्शा रहा है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर a, b एक अंतराल में है। यहाँ पर a जो है समृत अंतराल को प्रदर्शित कर रहा है और b विवृत अंतराल को प्रदर्शित कर रहा है। आइए देखते हैं इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो कैसे दिखेगा। यहाँ पर a ये रहा और b ये रहा। यहाँ पे भरा गोला हमें समृत अंतराल को दर्शा रहा है और b हमारा विवृत अंतराल को दर्शा रहा है। तीसरा a, b दोनों ही a और b समृत अंतराल को दर्शा रहे हैं। a हमारा भरा गोला समृत अंतराल को दर्शा रहा है और b भी हमारा भरा गोला समृत अंतराल को दर्शा रहा है। यहाँ पर a, b हमें a जो है विवृत अंतराल को दर्शा रहा है और b हमारा समृत अंतराल को दर्शा रहा है। जब हमने इसे संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया तो a हमारा खाली गोला जो कि विवृत अंतराल को दर्शा रहा है और b हमारा भरा गोला जो कि समृत अंतराल को दर्शा रहा है। आइए जानते हैं गणित में अंतराल। माना x जो है वो r का सदस्य है। यहाँ पर x जो कि -4 से बड़ा है और 6 के बराबर और उससे छोटा है। जब हमने इसको संख्या रेखा पे दर्शाया तो हमने लिखा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमारा यहाँ पर x जो है वो -4 से बड़ा है, तो हमारे पास ये -4 क्या प्रदर्शित कर रहा है? विवृत अंतराल।
और 6 से छोटा और उसके बराबर है तो ये हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है? समृद्ध अंतराल। वेन आरेख। दोस्तों वेन आरेख क्या होता है? समुच्चय के अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है जिन्हें वेन आरेख कहते हैं। इन आरेखों में आयत और बंद वक्र सामान्यत वृत्त होते हैं। किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्राय एक आयत द्वारा और उसके उप समुच्चयों को वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों मतलब वेन आरेख एक ऐसा आरेख है जहाँ पे हम समुच्चय को आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसमें किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्राय एक आयत द्वारा और उसके जो उप समुच्चय होते हैं उनको एक वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है। आइए देखते हैं सार्वत्रिक समुच्चय को कैसे दर्शाया जाता है। एक आयत द्वारा और उनके अंदर के उप समुच्चय को उसके वृत्त द्वारा। ठीक है दोस्तों, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसके अंदर के अवयव है 1 2 3 4 5 6। एक समुच्चय है ए जिसके अवयव है 2 4 6 और एक है बी समुच्चय जिसके अवयव है 1 3 5। जब हमने इसे वेन आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया तो हमने सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत के द्वारा दिखाया और जो उसके अंदर के समुच्चय हैं ए और बी उनको हमने उस आयत के अंदर दर्शाया। ए के अवयव है 2 4 6 और बी के अवयव है 1 3 5। ये हमें वेन आरेख को दर्शा रहा है। आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा दोस्तों? विवृत अंतराल जिसको हम खुला अंतराल भी कहते हैं, समृद्ध अंतराल जिसको हम बंद अंतराल भी कहते हैं और वेन आरेख। अगर आपको और विस्तार में जानना है तो आप अपनी एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।